अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पाक विजन। मैं इस वक्त मौजूद हूं सालमिया में, अवाब इंस्टीट्यूट में। अवाब इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, बच्चों को, किड्स को कैसी एजुकेशन दी जा रही है, उनको कैसे एनर्जेटिक रखा जा रहा है, उनको कौन सी इंटरटेनमेंट यहाँ पर दी जा रही है, सब आज पूछेंगे अवाब इंस्टीट्यूट की बहुत ही होनहार काबिल टीचर से। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? बहुत खुश और हैप्पी इसलिए कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब मैंने बच्चों को यहाँ देखा और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी एक कुर्सी लेके वहाँ बैठ जाऊँ। टाइम गुजर गया, टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजरा है। अच्छा, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग अस। हमें आपने अपॉर्चुनिटी दी और इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का मौका मिला। बच्चों में हम घुल मिल गए, हमें अपना जो है वो बचपन याद आ गया। मैडम पहले ये बताइए अवाब इंस्टीट्यूट के बारे में कि अवाब इंस्टीट्यूट है क्या, ये क्या डिलीवर कर रहा है बच्चों को? जी, सबसे पहले तो इमरान भाई, अवाब इंस्टीट्यूट क्या, ये हमारा जो अभी आप इस वक्त मौजूद हैं, ये हमारा जूनियर विंग है जो कि लिटिल स्कॉलर्स के नाम पे है, जो कि हमारा केजी से लेकर प्राइमरी सेक्शन तक हमारा कवर करता है। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन समझ लीजिए कि 2 साल से लेके 12 साल के बच्चे जो हैं वो हमारे पास हमारे इस लिटिल स्कॉलर्स में हमारे इंस्टीट्यूट के अंडर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या मतलब क्या बच्चों को, अब मैं देखा छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो आई थिंक हार्डली 3 साल के होंगे, राइट? जी बिल्कुल। हमारे पास बच्चे इमरान भाई 2 साल से बच्चे हमारे पास स्टार्ट होते हैं। अच्छा, 2 साल के बच्चे? 2 साल के बच्चे हैं हमारे पास। हमारा जो मॉर्निंग स्कूल है, बेसिकली हमारा ये मॉर्निंग किंडरगार्टन स्कूल है, ब्रिटिश मॉन्टेसरी है, जो कि ये मेन हमारी जो चीज़ है कि हम ब्रिटिश हमारी मॉन्टेसरी है, जो कि आप समझ रहे हैं कि मॉन्टेसरी, अगर मैं ईजी लफ्ज़ों में बोलूँ कि मॉन्टेसरी है क्या, मॉन्टेसरी डिफरेंट कैसे, मॉन्टेसरी मीन्स इन्हांसिंग। कोई हमारा टिपिकल एक सिलेबस नहीं होता जो स्कूलों में होता है। लर्निंग विद योर हैंड्स, अपने हाथों के इस्तेमाल से चीज़ों को सीखना, स्किल्स आपकी, अपने बच्चों को फ्री छोड़ना कि वो चीज़ें करें और उसी से सीखे। फन लर्निंग जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास बच्चे, हमारे सेक्शंस होते हैं और एज 2 से लेके जो अभी हमारे बच्चे हैं, हमारे समर कैंप्स भी ऑन होते हैं। सो हमारे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं बच्चों की, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो कि अगर बेस स्ट्रांग होगी तो हम आपके बच्चे को सोचें कि हम आपको बेस से बच्चे को, चाहे वो उसकी लर्निंग है, चाहे वो उसके फोनिक्स है, चाहे वो उसकी टेबल मैनर्स है, उसकी लाइफ स्किल्स है, वो सब हम अपने बच्चों को यहाँ पर सोशलाइजिंग बच्चों को सिखाते हैं। सही। हम आपको क्लासरूम में ले चलते हैं और माशाल्लाह यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यकीन करें कि हमारे दौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर उस वक्त ये चीज़ें होती तो हम भी बहुत कुछ सीख चुके होते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से मैं मिला हूँ और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी एनर्जेटिक हैं। मैडम ये अभी जो क्लास है ये क्या है? मतलब मैं देख रहा हूँ कि सामने LCD है। जी इमरान भाई, ये हमारा स्क्रीन टाइम होता है जो हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा होता है। हम स्क्रीन टाइम को बहुत मिनिमम रखते हैं। वो भी ये है कि बच्चों को उसी में हम राइम सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, हमारी थीम होती है। तो बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का दौर स्क्रीन का है, लेकिन हम क्योंकि वो विजुलाइज है, बच्चे जो विजुलाइज करते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से वो सीखते हैं, याद करते हैं। तो ये कि हमारे टीचर्स भी होते हैं, हम बल्कि इंटरेक्शन कर रहे होते हैं बच्चों के साथ कि अच्छा वो क्या देख रहे हैं, और ये बहुत मिनिमम है, ये जस्ट 1 a week है। उसके बाद हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी डेली बेसिस पे होती हैं, जो बच्चे सीखते हैं। ऑफकोर्स उसमें फोनिक्स भी हैं, लेटर्स, शेप्स, नंबर्स सब हम कवर करते हैं, बट फन लर्निंग है, फन लर्निंग है ना, जैसे कि उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यानी दूसरे एक और बच्चे को आप उंगली से पकड़ के चलना सिखाती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। हम उनको जो है कि उनको सोशलाइज होना, इवन खेलने का क्या तरीका है, आप एक दूसरे से चीज़ नहीं छीननी है, कुछ मतलब उनको बेसिक मैनर से लेकर उनकी एजुकेशन, उनकी बेस, मतलब हम बच्चे को समझे कि आपका हमारे पास बच्चा है, हम उसको पूरी उसके एज ए पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उनकी जो है उनको मैनर्स सिखाना। आप देखिए कितने आराम से बच्चे बैठे हैं वो अच्छा, ये जो क्लास है इस वक्त बच्चों की एज तकरीबन सेम होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट। ये हमारा जो सेक्शन है, हमारा प्री-के 2 का सेक्शन है, जिसमें हमारे 3 साल से 4 साल के बच्चे हैं। ठीक है। हम उनको एज वाइज हमारा उनका सेक्शन होते हैं, डिफरेंट है। तो ये उसके मतलब कि 3 से 4 के बीच में ये बच्चे हैं हमारे जो इस क्लास में जो मौजूद है। हमारे वही बात है, हमने सेक्शन उनकी एज वाइज। अच्छा, इस उम्र में बच्चे को जो है वो घर में इनकी मदर जो है वो फीड करती हैं, खाना खिलाती हैं अपने हाथ से, तो हाउ कम यू गाइज आर डूइंग? जी, पहली बात तो है कि हमारे पास हम बच्चों को, हमारी नैनीज भी होती है, हम टीचर खुद भी हैं, हम लोग बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं। हम उनको बताते हैं, जैसे वो हमारी ब्रेक टाइम होती है तो हम बच्चों को ऑफकोर्स हम असिस्ट करेंगे, हम उनको सिखाएंगे किस तरह बैठना है, किस तरह सीधा बैठना है, अपने लंच बॉक्सेस खुद खोलना, खुद खाना। ऑफकोर्स जो बच्चे छोटे हैं या जिनको अभी नहीं है तो हम उनको खुद फीड भी कराते हैं, खुद खिलाते हैं हम उन बच्चों को बड़े प्यार से, और आस्ता आस्ता फिर वो खुद माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वक्त
ऑलमोस्ट कितने बच्चे होंगे और आपके पास टीचर कितने हैं, स्टाफ कितना होगा? हम लोग के पास एवरेज, हम लोग के पास 100 बच्चे 100 बच्चे सारे हैं माशाल्लाह, जो कि हमारे सारे कुल मिलाकर हमारी पूरी क्लासेस के हैं। सही। हमारे किंडरगार्टन के सेक्शन है और हमारा तकरीबन 10 टीचर्स का स्टाफ है, जिसमें हमारी मेन टीचर्स होती हैं, हमारी असिस्टेंट टीचर्स होती हैं, शैडो टीचर्स होती हैं और नैनीज़ भी होती हैं। उसमें हमारी नैनीज़ भी ट्रेंड हैं, वो सिर्फ ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ जो है दे आर ट्रेंड विद द स्मॉल किड्स, वो छोटे बच्चों के साथ ट्रेंड होती हैं। अच्छा, ये उम्र होती है ऐसी कि जी। बच्चा जब रोता है तो चुप नहीं करता। जी। बच्चे को चुप कराने का क्या तरीका है? अगर वो नहीं चुप हो रहा तो फिर मदर को कॉल कर अपना बच्चा ले जाओ जी, चुप नहीं कर हम रहा। कभी भी ऐसे नहीं करते, बल्कि पेरेंट्स हमें फ़ोन मतलब शायद परेशान हो रहे थे, हम उन्हें रिलैक्स करते हैं कि आप घर जाएं, कि हमारे पास नहीं। देखिए बच्चे, ज़ाहिर बात है कि कभी बच्चे के मूड है, उनके बच्चों के मूड कभी ऊपर नीचे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो हम उनको काफ़ी कंफर्ट देते हैं। हम लोग के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उनको कभी प्ले रूम में उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं उनको प्यार से उनको हैंडल करना, उनको बिजी कर देना किसी चीज़ में। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मैं देख रहा हूँ बच्चों को फिक्र को नहीं, उनको बच्चों को फिक्र को नहीं, घर की आराम से बच्चे जब घर जाते हुए रोते हैं, वो घर नहीं जाना होता है उनको, तो आप देखिए कि उनको बच्चों को हर रोज कुछ। बच्चे आप हैप्पी हैं यहाँ पर? आर यू हैप्पी? यस, हैप्पी। Clapping. Your name? Anara, माशाल्लाह, where you from? Kuwait. माशाल्लाह, जो कुवैत में बच्चे पैदा होते हैं वो ये जी। कहते हैं हम कुवैत के हैं। आपका नाम? What's your name? Kabir. हाँ? Kabir. कबीर, माशाल्लाह। What you doing here? Did you eat something? Yes. What? Food. Food. What's your name? Anvita. Okay, your? Romali. माशाल्लाह। And your? Dua. यस, ये बच्चा जो है ना, जब मैं पहले वीडियो बना रहा था तो इससे ना रज़वान भाई वो जो कलर्स थे वो गिर गए, तो इसने जो रिएक्शन दिया तकरीबन 1.5-2 मिनट का, इसने अपने ना मुंह के ऊपर हाथ रखा शर्मिंदगी की वजह से। आपका नाम क्या है? Waf. क्या? Waf. नवाफ। नवाफ। ओके। व्हाट्स योर फादर नेम? Papa. पापा। फादर नेम पापा। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। नवाफ। मैं सुनो ना, प्लीज टेल मी अबाउट किड्स, व्हेन किड्स क्राई, हाउ यू हैंडल? Hi sir, how are you? फाइन। I'm working here 2 years ago and I'm working with my madam Nigat ma'am. My madam is good, my teachers also very good and kids sometime Like one, right now if one kid start crying, irritating, so what you do? yes, I take him, I hold my hair and I make it nicely soft and I give too much love, that's why Mashallah. Kids also. Because of your love, I saw kids are very comfortable. Yes, Thank sir. you. Thank you very much. I really appreciate. आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुषा है। अच्छा, आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? कहाँ से लेके कहाँ मैं तक? बेसिकली प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हूँ 1 to 6 और हम उनको लाइक नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उन पे बेसिकली फोकस नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम 1 to 1 सेशन देके उन पे फोकस करते हैं, उनकी स्किल्स जो है इन्हेंस करते हैं। लाइक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, पीडी सेक्शन है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उनके साथ करते हैं। ड्यूरिंग एजुकेशन क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं आपको? बच्चों को हैंडल कैसे करती हैं? ऐसी कुछ मच डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं। बच्चे आर लाइक दे आर वेरी नाइस, किड्स आर वेरी नाइस, तो उनको बस बेसिक थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं वो हमें सिखानी होती हैं। लाइक कि वो डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अगर इन्हें लाइक वो फर्दर स्टडी के लिए जाएं तो वो प्रॉपर उनका बेस प्रॉपर होना चाहिए। अगर बेस प्रॉपर होगा ना तो हम आगे भी सब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे हम बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। आप ये बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें, आपका अगर बच्चा वीक है कि वो नहीं अगर सफ़र कोप अप कर पा रहा है नॉर्मल स्कूल में, तो वो आप हमारे पास भेजें, हम उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और हम उसको सब कुछ बेस्ट देंगे। आपको थोड़े ही दिन में फ़र्क दिखाई देगा। जी मैडम, एक क्वेश्चन है वेरी क्विक। बच्चे जो जिनकी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो फंबल करते हैं, उनको जी। कैसे हैंडल करते हैं उन बच्चों के लिए? देखिए हम लोग के, क्योंकि आजकल जैसे है बच्चों के साथ होता है, जिसमें स्पीच डिले हमारा मेन बच्चों के साथ इश्यूज़ है आजकल, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये कि उनके पास स्क्रीन टाइम्स और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से। उसका ये कि हमारे पास ट्रेन टीचर्स हैं, प्रोफेशनल नहीं है बट वी आर ट्रेन, हम लोग उसमें ट्रेंड होते हैं और हम उनको जैसे हम उनको उन बच्चों के लिए हमारे पास फैसिलिटी है कि हम शैडो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं।
शेडो टीचर्स उनके साथ होती हैं, प्लस वो अपनी नॉर्मल क्लासेस के साथ होते हैं, और उनके लिए भी हम लोग एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं। ठीक है। कि और साथ साथ उनको इनकरेज करते, जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि हम बच्चों को सोशलाइज होना सिखाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, बातें वगैरह उनसे करके, उनके साथ इंटरेक्शन, चाहे वो टीचर्स का है चाहे वो आपस में स्टूडेंट्स का है, तो उनका इंटरेक्शन साथ साथ चलता रहता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्पेशली बच्चों के लिए जिनके वो स्पीच डिले का भी इशू होता है। डेफिनेटली हम उसके लिए ऐसा बड़े दावे नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। फ़र्क हम अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और प्लस पेरेंट्स को अपडेट करते रहते हैं कि बच्चे का अभी क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं। पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर अपने परेशान है कि, और हम उन्हें ब्रिटिश, अगर हम बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश मॉन्टेसरी है, तो हम यही चीज़ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फोनिक्स में है, उनकी राइटिंग्स में है, उनकी रीडिंग्स में है। तो आप बेफिक्र हो कि हम कहेंगे हमारा ये इफ़ यू आर बेस्ट, तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को इधर एडमिशन कराएँ, और आप लोग खुद देखेंगे कि बच्चे में हम स्किल डेवलप करते हैं बच्चों का, बेसिकली वी डेवलप देयर स्किल्स। ओके। यहाँ बच्चों को आप खाना भी देते हैं? नहीं, खाना उनका अपना होता है, बच्चे लंच बॉक्सेस लाते हैं। बच्चों ने सिर्फ हम सारी उनका जो कोर्स मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनकी बुक्स आती हैं, उनकी कलरिंग बुक्स आती हैं, नोट बुक्स आती हैं, स्टेशनरी आती है, वो सारा कुछ। और हम मतलब कि अगर आप एक दफ़ा में जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है, बच्चे को स्कूल में कुछ नहीं लाना, बल्कि हम उनकी नोटबुक्स भी स्कूल में रखते हैं। सिर्फ बच्चों ने अपना लंच लेकर आना है, दैट्स अ वाटर बॉटल, वो अब घर से आएगा। रेस्ट सारी जो कुछ भी है, जितनी पूरे साल की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। कोर्स मटेरियल जितना भी है वो सब इंक्लूडेड होता है हमारे उसमें पैकेज में। वेरी गुड। आई होप इसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर हुई है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मैं नंबर जो है वो नीचे शेयर करूँगा, मैडम का भी, इंस्टीट्यूट का भी, जो हॉटलाइन है इनकी। अपना ख्याल रखें, हमेशा की तरह दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून।